अचानक से इस लड़के के शरीर में काफी सारे बदलाव होने लगते हैं। उसके दांत और नाखून काफी नुकीले हो गए थे। इसी के साथ उसकी रीढ़ की हड्डी भी बाहर आ गई थी। ये देखकर वो लड़का काफी घबरा जाता है और अपनी हड्डी को सीधा करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि वो किसी जानवर में न बदल जाए। लेकिन एक दिन लड़के के पिता को उसके कुछ नाखून और बाल मिलते हैं। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उनके बेटे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो उस लड़के से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का घर छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है। वहाँ पर एक अजीब सा आदमी उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो लड़का भी उसी की तरह एक जानवर में बदल रहा है। अगले दिन वो लड़का एक पक्षी की तरह तालाब में छलांग लगा देता है और कुछ मछलियां निकालकर खाने लगता है। फिर कुछ मछलियों को लेकर वो उस पक्षी वाले आदमी के पास जाता है और उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता, इसलिए उसके पास घर भी नहीं है। अब वो लड़का घर बनाने में उसका साथ देता है और उस आदमी की उड़ने में मदद करने लगता है, लेकिन वो बार बार गिर जाया करता था। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। अब वो आदमी उड़ना सीख गया था और उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये आदमी अपनी पत्नी के चेहरे पर लोहे का मास्क बांध देता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ गलत काम करना चाहता था। लेकिन जब उसकी पत्नी ने उसको ऐसा करने से मना किया तो वो आदमी काफी गुस्सा हो गया और अपनी पत्नी को मारने लगा। फिर वो उसे एक लोहार की दुकान पर ले जाता है और उसके लिए एक लोहे का मास्क बनवाकर उस पर ताला लगा देता है। अब वो उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव करने लगा था। वो औरत उस आदमी से पूछे बिना इस मुखौटे को उतार तक नहीं सकती थी, इसलिए उसने ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा अपनी जान देने का फैसला किया। ये देखकर उसकी बेटी रोने लगती है, लेकिन उसका पिता माँ को बुरा भला कहता रहता है। फिर वो अपनी बेटी को पकड़ लेता है और उसके सिर पर वो लोहे का मास्क बांध देता है, जिसके बाद वो उस लड़की को अपनी माँ की जगह लेने के लिए कहता है। लेकिन तभी लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उसके पिता के ऊपर बंदूक तान देता है। वो उस आदमी से मास्क की चाबी छीन लेता है और उस लड़की को देने लगता है, लेकिन पिता इस मौके का फायदा उठाकर उसकी बंदूक पकड़ लेते हैं और उस लड़के को वहीं पर मार देते हैं। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है। तभी उसके पिता लड़की को घसीटकर बाहर ले जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती शादी कर लेते हैं। लेकिन एक दिन वो लड़की मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। इस बात को 20 साल बीत जाते हैं। एक दिन उसके पिता लड़की को ढूंढते हुए उसके घर में आ गए। ये आदमी जंगल के बीच में हजारों फुट लंबी नाव बना रहा था। अचानक से कई सारे जानवर वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं, जिसमें उड़ने वाले और जमीन पर चलने वाले हर तरह के जानवर का एक जोड़ा था। ये देखकर वो आदमी समझ जाता है कि जल्द ही ये पूरी दुनिया पानी के अंदर डूबने वाली है, इसलिए उसे जल्द से जल्द इस नाव को पूरा करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगले दिन वो मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे पत्थर से बने हुए कुछ जीव नजर आते हैं। वो उन्हें बताता है कि उसे भगवान की तरफ से संदेश मिला है कि पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ी सुनामी आने वाली है। लेकिन वो जीव उस पर भरोसा नहीं करते और उस आदमी पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी जमीन से पानी बाहर आने लगता है और वो पानी जिस भी जगह पर जाता है वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। ये देखकर उन जीवों को यकीन हो गया था कि वो आदमी सच बोल रहा है और वो उसकी नाव बनाने में मदद करने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनकी नाव का काम शुरू हो जाता है और कुछ ही महीनों में उसकी नाव पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो आदमी सभी जानवरों को अपनी नाव में चढ़ाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ बुरे लोग आ जाते हैं और उस आदमी की नाव पर कब्जा करने की कोशिश करने लगते हैं।